अगर अपनी दुनिया को भी कामयाब करना है तो पहले अपनी आखिरत को संवारना होगा, फिर उसके बाद आपकी दुनिया बनेगी, कामयाब होगी। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि बड़ी मोहब्बत के साथ जलसे में बैठिए और उलमाए किराम की गुफ्तगू सुनिए। यहां मोहब्बत का सौदा होगा, बकवास का सौदा नहीं होगा। ये महफिल नबी है, यहां सिर्फ और सिर्फ दिल देखा जाता है और मोहब्बत देखी जाती है। और जितनी कीमती मोहब्बत होती है उतना ही इस बारगाह से नवाजा जाता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर वक्त का अबू बकर है और सच्ची मोहब्बत है तो फिर उसे इतना नवाजा जाता है कि वो सदाकत का इमाम बना दिया जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं आज आपको बड़े अदब व एहतराम के साथ गुफ्तगू को सुनना है। अब मैं यहाँ से अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ, वरना लोग कहेंगे कि ना इसने खुतबा पढ़ा ना कुछ पढ़ा, तकरीर शुरू कर दी। ये खुतबा पढ़ना और जो भी बाद में पढ़ा जाता है अशार, ये मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। क्यों वासी साहब? ये मुस्तहब है, पढ़ लेगा तो बाबरकत हो जाएगा, बाद में भी पढ़ेगा तो भी बाबरकत हो जाएगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप अक़ीदत और मोहब्बत के साथ आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश करें। जोर जोर से पढ़ें, आवाज़ बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना व शफीना हबीबना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लिम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। तकरीर आप लोग मेरे बाद सुनेंगे। मेरे बाद दो अजीम खतीब, एक गुलाम जिलानी अजहरी साहब किबला है, इस वक्त टॉप के वो खतीब हैं, उनकी तकरीर आपको सुननी है। उसके बाद हजरत मौलाना रूहुल अमीन की तकरीर सुनिए। मेरी सिर्फ आप थोड़ी देर गुफ्तगू सुनिए, और जो वक्त का दर्द है मुझे महसूस हो रहा है और एहसास है, मैं सिर्फ उसको बयान करना चाहता हूँ। मैं फिर कभी पोखरी में आऊंगा, इंशाल्लाह तकरीर कर जाऊंगा। पोखरी मेरा घर है, कोई यहाँ इनकार नहीं है। यहाँ तकरीर करने जरूरी नहीं है कि मैं तकरीर ही करूं। जब मन चलेगा पोखरी में आ जाऊंगा और मौलाना लुकमान से कहूंगा कि एक तो चौकी लगा दो, एक तो माइक लगा दो, तकरीर कर देंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए तकरीर आपको मेरे बात सुननी है। वाह, मेरी सिर्फ थोड़ी देर गुफ्तगू और बड़ी तवज्जो से सुननी है। आज हम और आप जामिया अजीजिया, क्या नाम है पूरा, अल-जामिअतुल अजीजिया के जश्न दस्तारे बंदी के जश्न में हम लोग हाजिर हैं, जिसे नाम दिया गया है जमाले तैयबा कॉन्फ्रेंस। इस मदरसे के जिम्मेदारों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कोशिश की और असातिज़ा ने अपनी जद्दोजहद की, तब जाकर 4 हाफिज़े कुरान पैदा किए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उन 4 हाफिज़े कुरान की दस्तार होगी, उन्हें सनद हिफ्ज़ से नवाजा जाएगा। ये मदरसा, ये इदारा बड़ा कदीम इदारा है, लेकिन बीच में कुछ हालात से ये मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से ये गैप हो गया। और मेरा जहां तक ख्याल है कि 15-16 साल के बाद ये जलसा मदरसे का जलसा हो रहा। हालात थे, हो गया, कुछ मामलात थे, फिर अब अल्लाह ने सबब पैदा किया और मदरसा तरक्की की तरफ गामजन है। हमारी और आपकी सबकी दुआ यही रहनी चाहिए कि अल्लाह इस इदारे की हिफाजत फरमाए, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। चाहे वो अल-जामिअतुल अजीजिया हो या हमारे इलाके का कोई इदारा हो या हिंदुस्तान का कोई भी इदारा हो, ये मदरसे जो हैं ये हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारी आबरू है, हमारी इज्जत है। वाह 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 वाह।
ये मदरसे, अगर ये मदरसे महफूज रहेंगे, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। ये मदरसे अगर महफूज रहेंगे तो हम भी सलामत रहेंगे, हमारी आने वाली नस्लें भी महफूज रहेंगी। ये इदारे हमें शऊर जिंदगी भी अता करते हैं और शऊर बंदगी भी अता करते हैं। यही इदारे हमको सीरतुन नबी भी अता करते हैं, सहाबा की मोहब्बत भी अता करते हैं, वलियों की इज्जत करना कैसे सलीका और तरीका, ये इदारे ही हमें बताया करते हैं। ये इदारे ही हमें बताते हैं, समझाते हैं कि माँ बाप की इज्जत कैसे करनी है, बच्चों पे शफकत कैसे करनी है, एक दूसरे का हक कैसे अदा करना है। ये किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में नहीं, बल्कि मदरसों पे टूटी हुई चटाई पर बैठकर एक मौलाना बताता है कि तुम्हें जीना कैसे है, तुम्हें रहना कैसे है, तुम्हें भाई का हक कैसे अदा करना है, बहन का हक कैसे अदा करना है, बाप की इज्जत कैसे करनी है, माँ का एहतराम कैसे करना है, उस्ताद का अदब कैसे करना है, पड़ोसी का हक कैसे अदा करना है, दोस्त का हक कैसे अदा करना है, पड़ोसी के साथ कैसे रहना है, महफिल में कैसे बैठना है, तन्हाई में कैसे रहना है, बाजार में कैसे चलना है, शादी ब्याह में कैसे रहना है, तुम्हें जलसों में कैसे रहना है, अपनी तन्हा महफिल में कैसे रहना है, अपनी बीवी के साथ तेरा ताल्लुक कैसा रहना है, बीवी का हक शौहर पर क्या है, शौहर का हक बीवी पर क्या है, ये कोई नहीं बताएगा, यही अलजामियतुल अजीजिया ही बताएगा। नारे तकबीर और जोर से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर हाफिज़े मिल्लत, मदरसा अलजामियतुल अजीजिया, पोखरी कला का सुन्नी मुसलमान, नबी गए हुजूर हाफिज़े मिल्लत, अल्लामा नईमुद्दीन साहब किबला। मेरे दोस्तों बुजुर्ग, ये इदारे हमारी भी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी नस्ल की भी हिफाजत कर रहे हैं। बेशक बेशक, वाह। ये वही इदारे हैं जो अदब का तरीका बताते हैं, क्या बात है। शांति का पैगाम देते हैं। वरना कहीं आपने नहीं सुना होगा कि रोड पे खड़े होके मदरसों के बच्चों ने पत्थर फेंका है, ये कहीं नहीं मिला होगा। कॉलेज के स्टूडेंट ने तो पत्थरों की बारिश की है, लेकिन मदरसों के बच्चों ने कभी नहीं की है। अगर मदरसों के बच्चों ने बारिश की है तो वो मोहब्बत की बारिश की है, सच्चाई का पैगाम दिया है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये वो मदरसा है और इसी मदरसे पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो टॉर्चर किया जा रहा है, इसी मदरसे को किया जा रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, उसमें एक तो मुस्लिम कम्युनिटी में लोग पढ़ते ही लिखते कम है, बहुत कम है परसेंटेज, लेकिन जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ 2.5% मदरसों में पढ़ते हैं, सिर्फ 2.5% मदरसे में, बाकी 97.5% स्कूल में, कॉलेज में है, सिर्फ ये 2.5% है। लेकिन पूरी दुनिया की हुकूमतों की निगाह, दुश्मनों की निगाह, हमारी हुकूमत की निगाह किस पर है? वो मदरसों पर। मदरसों ही को टारगेट किया जाता है, मदरसों ही को बदनाम किया जाता है, मदरसे ही को दहशतगर्दी का अड्डा बताया जाता है, मदरसे ही को दकियानूसी मदरसा इदारा बताया जाता है, मदरसे ही को कहा जाता है कि ये पुराने ख्याल का मदरसा है, इसमें पढ़ने वाले पुराने ख्याल के होते हैं, क्योंकि नए दौर का जमाना है, नया युग है, अब इसमें नए लोग होने चाहिए, यही शोर और हंगामा है। और इसीलिए गवर्नमेंट की भी काविश है, कोशिश है कि मदरसों को इसको स्कूलिंग स्टाइल में कर दिया जाए, स्कूल के उसमें ढाल दिया जाए। और हमारे जो कुछ पढ़ लिख के बुलंदी पे पहुंच गए हैं, वो भी हमें ये मशवरा देते हैं कि मदरसों में ये दाखिल कर दीजिए, वो दाखिल कर दीजिए, फला दाखिल कर दीजिए, ढेका खाली कर दीजिए। मदरसा चलाता हूँ, अलजामियतुल शफिया का छोटा सा खादिम हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि हमें भी मशवरा दिया जाता है और लोग आके, हमारे अपने लोग कहते हैं
कि हजरत यहाँ पे ITI भी काम कर दीजिए, यहाँ कंप्यूटर भी लैब डाल दीजिए, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज भी डाल दीजिए, यहाँ पे ये भी डाल दीजिए, वो भी डाल दीजिए, फला डाल दीजिए, नर्सिंग हाउस डाल दीजिए। ये सारी चीजें, सारे मशवरे हमें दिए जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, सोचने लगता हूँ, या अल्लाह, कि 2.5% को हम में से कुछ बच्चे हमारे अलजामतुल अशरफिया में पढ़ रहे हैं। इन्हीं बच्चों को जो है बताया जाता है कि कंप्यूटर साइंस डाल दीजिए, इन्हें साइंसदान बना दीजिए, इन्हें 2.5% को जो है लॉयर बना दीजिए, इन्हें 2.5% को जो है डॉक्टर बना दीजिए, इन्हें 2.5% को ऑफिसर बना दीजिए, इन्हें 2.5% को जो है IAS PCS बना दीजिए, इन्हें 2.5% को जो है जज बना दीजिए, इन्हें 2.5% को टीचर बना दीजिए, इन्हें 2.5% को आगे बढ़ाइए। 97% की फिक्र किसी को नहीं है। हमसे तो कहा जाता है कि इनके मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा अगर साइंस डाल दिया गया, कंप्यूटर साइंस का अगर एक सब्जेक्ट डाल दिया गया तो ये बच्चे आगे चल के इनका मुस्तकबिल अच्छा हो जाएगा, ये कमाने लगेंगे, ये अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे, वगैरह वगैरह। इनके बच्चों की जिंदगी बेहतर गुजरने लगेगी। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों ने हमें तो मशवरा दिया, ये आने जाने से वो बहुत डिस्टर्ब हूं। चलिए मुलाकात बाद में कर लीजिएगा, सर बैठ जाइए, बैठाइए, मुलाकात बाद में कर लीजिएगा। आ जाइए, स्टेज पे आ जाइए। मैंने कहा कि मैं तकरीर नहीं करूंगा। तकरीर होती है तो उसमें दोनों चीज होती है कि इधर से भी हंगामा हो और इधर से भी हंगामा हो, और वही तकरीर कामयाब मानी भी जाती है कि इधर से भी शोर मचे, उधर से भी शोर मचे। आज का जो माहौल है, माफ कीजिएगा उलमा इकराम से मैं कह रहा हूं, क्योंकि वही तकरीर सबसे ज्यादा कामयाब मानी जाती है कि यहाँ से मौलाना बोलते हो और सामने से भी इतना हल्ला हो, पता ही नहीं चले कि मौलाना साहब क्या कह रहे हैं और आप भी क्या कह रहे हैं। होता है कि नहीं होता माफ? क्योंकि तो इसलिए मैंने पहले मना कर दिया है कि मैं तकरीर नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ताकि तकरीर का जो माहौल है इस जमाने का, वो माहौल ना पैदा हो पाए। मेरी बात आप संजीदगी से सुन लें। तो मशवरा ये दिया जाता है कि ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। मौलाना सखावत साहब किबला आपकी खास तवज्जो चाहता हूं, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। मैं कहा करता हूं कि इन्हीं 2.5% की फिक्र क्यों है पूरे समाज को, उन 97.5% की फिक्र क्यों नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मसला सिर्फ इस 2.5% का इतना ही तो है कि अगर ये साइंसदान बन जाएंगे तो दौलतमंद हो जाएंगे, लेकिन उन 97.5% के ईमान की फिक्र किसको है, उनके अमल की फिक्र किसको है, उनके किरदार की फिक्र किसको है, उनके हुस्न अखलाक की फिक्र किसको है। इन 2.5% को छोड़ दीजिए। ये तो अल्लाह भरोसे जिया करते हैं, खाया करते हैं, पिया करते हैं। ये तो 10,000 रुपए में अपनी भी जिंदगी गुजार लेते हैं और अपने बच्चों की भी गुजार लेते हैं। फिक्र उसकी कीजिए जिसका ईमान और अमल बिगड़ रहा है। जरूरत इस बात की है कि 2.5% को छोड़ के उन 97.5% की फिक्र करनी है। तो उनके हमें अखलाक को भी बचाना है, उनके किरदार को भी बचाना है, उनके अमल को भी बचाना है, उनके ईमान को। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, पैगाम मुस्तफा, हमें उसकी फिक्र नहीं है। अरे ये तो भरोसे अल्लाह भरोसे जीते ही हैं, इन्हें इसकी फिक्र नहीं कि हम आगे क्या होगा। अरे ये 5,000 और 10,000 में भी इनके कुर्ते की क्रीच टूटती नहीं है, लेकिन 20,000 और 50,000 कमाने वालों के चप्पल भी ढंग के नजर नहीं आते हैं। इन पे अल्लाह का फजले खास है। इन्हें छोड़ो और उनकी फिक्र करो और उनके ईमान और अमल को बचा। जरूरत इस बात की है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हमें इस इदारे को भी बचाना है और हमारे जितने इदारे हैं उनसे सच्ची मोहब्बत करनी है। ये इदारा बहुत उम्दा, इसे रसूलुल्लाह का घर कहते हैं, मस्जिद को खुदा का घर कहते हैं, लेकिन मस्जिद में जाने का तरीका खुदा अल्लाह के घर से मिलता है, सजदे का सलीका रसूलुल्लाह के घर से मिलता है। मस्जिद में जाने के लायक जो है वो मदरसा बनाता है, और ये मदरसा है तो हम मस्जिद में जाने के लायक बने हुए हैं। जिस दिन ये मदरसा मिट गया, ये मुस्लिम कौम खुद ब खुद मिट जाएगी।
इसलिए दुनिया के दुश्मनों की निगाह मदरसों पे है और हम तो आपस के झगड़ों में फंसे हुए हैं। सुभानी साहब, पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूं, इल्ला माशाअल्लाह चंद मदरसों को छोड़ के, चंद पे अल्लाह का फजल खास है कि वहां कोई झगड़ा और इख्तिलाफ नहीं है। वहां न कमेटी का झगड़ा है, वरना हर जगह जहां जाता हूं ये शिकायत मिलती है कि ये कमेटी, वो सदर, ये सेक्रेटरी, वो मेंबर, इसका झगड़ा, मुदर्रिस में झगड़ा, एक दूसरे से इख्तिलाफ, एक दूसरे से झगड़ा, और अपने घर का, अपनी नाली का झगड़ा जो है मदरसे में लेके आया जाता है। माफ कीजिएगा, जो मैं बयान कर रहा हूं वो हकीकत बयान कर रहा हूं। अगर आप कहेंगे तो मैं उस सबूत भी दे दूंगा कि नाली का, अपनी नाली का झगड़ा वो मदरसे में लाया जा रहा है, अपने मोहल्ले का झगड़ा, अपने घर खानदान की दीवार का झगड़ा मस्जिद में लाया जाता है, मस्जिद में लाया जा रहा है। नाक का झगड़ा मस्जिद में लाया जा रहा है। और मामला तो यहां तक हो गया है, घर में जोरों से पिटता हुआ नजर आता है और मस्जिद में जाकर इमाम को गाली देता हुआ नजर आता है। यहां तक का मामला है, मैं बता सकता हूं, कोई गलत नहीं कह रहा हूं। बात जो है वो सही है, सही है। वाह 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 वाह। मैं जो बात करता हूं सच्चाई के साथ करता हूं और दलील के साथ करता हूं। झूठ फसाद या मुंह देखी की गुफ्तगू करने का कायल नहीं हूं। जलसा मेरी जरूरत नहीं है, माफ कीजिएगा, जलसा मेरा शौक है और सिर्फ मेरे बाप दादा की दी हुई अमानतें हैं कि वो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सिर्फ इसलिए मैं स्टेज पर आता हूं, वरना आज से 10 साल पहले आप पूछ लीजिएगा, जो तलबा वहां से फारिग हुए हैं, मुझे कभी कहीं स्टेज पे नहीं देखा होगा। सिर्फ ये दर्द है कि मैं आपको बयान कर रहा हूं कि मामला इतना हो चुका है, हम अपनी बात को मदरसों में लाते हैं। खुदारा इस चीज से बचने की कोशिश करो, क्योंकि ये इदारा हमारे और आपके बाप की जागीर नहीं है, ये रसूलुल्लाह का घर है, उसकी अमानत है, और ये इदारा सलामत है तो तुम भी सलामत हो, तुम्हारी आने वाली नस्लें भी सलामत। और जिस दिन ये इदारा मिट गया तो कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि रसूलुल्लाह का हुस्न कैसा था। अगर कोई ये इदारे मिट गए तो तुम्हारी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। ये गांव और देहात की मस्जिदें, ये छोटी छोटी मस्जिदें जो आबाद हैं, इन्हीं मदरसों की देन है कि ये मदरसे हाफिज और कारी पैदा करते हैं और आपके गांव की मस्जिदें आबाद हैं, वरना उसमें कोई सजदा कराने वाला भी नहीं मिलेगा, ना आपकी नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाला मिलेगा। दोस्तों और बुजुर्गों, ये मदरसों में या कॉलेज का कोई पढ़ा हुआ या यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाला आपके पोखरी में आके किसी मस्जिद में इमामत कर सकता है? नहीं करेगा। अगर इमामत करेगा तो इसी मदरसे में पढ़ने वाला ही करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इन्हें जो है रसूलुल्लाह का अखलाक मिला हुआ है, नबी करीम की तालीम मिली हुई है, असहाबे सुफ़ा का फैजान हुआ करता है, उस पे वो गरीब सहाबा पढ़ा करते थे। लेकिन उसी गुर्बत में कोई अजीम मुजद्दिद हुआ तो कोई मुहद्दिस हुआ, कोई मुफस्सिर हुआ, और उसी का फैजान लेके ये उलमाए किराम अपने अपने घर से निकलते हैं और मदरसों में बैठकर रसूलुल्लाह की तालीम अता करते हैं और कौम की खिदमत कर रहे हैं। आपको सलीका भी बता रहे हैं और आपको तरीका भी बता रहे हैं और आपको रसूलुल्लाह की सीरत भी बता रहे हैं।